अभी जब रोड नहीं थी आपके गांव में, अगर इमरजेंसी होती थी, यहाँ एम्बुलेंस आने की अगर ज़रूरत पड़ता होगा, किसी की बीमारी होती, किसी की डिलीवरी होती थी, तो इस अवस्था में कैसे आप लोग जाते थे? वैसी अवस्था में कैसे जाएंगे? जरूरी रहता था तो क्या करें, खाट उट में ढो के ले जाते रोड पर। इन लोग की अपना रैयती ज़मीन देने को भी तैयार है कि हमारे गाँव में कम से कम रोड तो बने। आप क्या कहना चाहेंगे इसके प्रति? हम लोग को कि रोड बन जाए तो अच्छा है, इसलिए अपनी जमीन को देने के लिए तैयार है। स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक क्योंकि आज़ादी से अभी तक आप लोग का रोड का मतलब दर्शन नहीं हुआ है। दर्शन नहीं हुआ, इसलिए अपना जमीन को देने के लिए तो जिला परिषद और जो विधायक प्रतिनिधि है और विधायक जी, इन्हीं के नेतृत्व में आप 15 दिन के अंदर में आप देखिएगा, जैसे इन लोग अभी कहे हैं कि रोड आएगा, 15 दिन के बाद अगर नहीं आता तो फिर से संपूर्ण ग्रामवासी कुछ अगला स्टेप, कुछ अगला प्रोसीजर हम लोग प्रस्तुत करेंगे। अभी यहाँ पे ग्रामीणों के बीच बैठक हुई है और ग्रामीण के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद है और हमारे बीच उपस्थित हैं जिला परिषद सदस्य के पति कल्याण लिंडा जी। उनसे मैं बात करूँगा, क्या कुछ करना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले आपका चैनल को देख रहे सभी श्रोताओं को मेरा जोहार। जितेंद्र जी, ये देख रहे हैं कल परसों जी हम लोग 78वां स्वतंत्र दिवस हम लोग मनाने का तैयारी में जोरों से हम लोग जुटे हुए हैं, लेकिन मैं देखा कि नामकुम प्रखंड के हरदाग पंचायत का एक टोला है जो टांगर टोला के नाम से जाना जाता है। पूरा देश 78वां वर्षगांठ मनाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन टांगर टोली के जो परिवार जो है आजादी से 78 साल से आज तक निगाह लगा करके बैठे हैं कि कब मेरा रोड बनेगा। ये मैंने देख करके एकदम आंख में आंसू आने के जैसा लगा। यहाँ के लोग, पूरा देश आज़ादी मना रहा है और यहाँ के लोग कैसे 78वें साल नहीं, सदियों से कैसे यहाँ के लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बच्चे यहाँ का स्कूल पढ़ाई के लिए पानी में, कादों में, कीचड़ में, खेत से होते हुए गुजर रहे हैं। जब हॉस्पिटल की जब बारी आती है तो लोग यहाँ से खाट में ढो करके ले जाने के लिए मजबूर पड़े हुए हैं। ऐसे गांव का मुहैया करने के लिए आज हम लोग हमारे तमाम सहयोगियों के साथ में टांगर टोली के जो ग्रामवासी हैं, आज ग्राम सभा बैठा हुआ था, जिसमें मुझे इस ग्राम सभा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने देखा यहाँ के लोग भोले भाले इतना सुंदर हैं, लेकिन आज भी रोड के लिए कितने वर्षों से आज बेसब्री से नज़र लगाए बैठे हुए हैं। मैंने आकर के देखा, निश्चित तौर पर मैं अपने ओर से जो प्रयास जो कर रहा हूँ, यथाशीघ्र माननीय विधायक राजेश कच्छप जी के नेतृत्व में मुझे उनसे ये जानकारी प्राप्त हुआ था कि विधायक जी का निर्देश के अनुसार मैंने आज यहाँ आकर के देखा। मैं आश्वासन यहाँ के लोगों को देता हूँ कि यथाशीघ्र टांगर टोली का रोड यहाँ से चालू होगा और यहाँ के लोगों का चेहरा में मुस्कान आएगा। कब तक मतलब उम्मीद करते हैं लोग यहाँ का मतलब रोड में कार्य शुरू होने का संभावना है? कार्य तो मैंने पिछला सप्ताह भी एक बैठक में मैंने आया था और यहाँ के लोगों से जो मैंने जो रिक्वायरमेंट जो किया था, लोगों ने पूरा एकजुटता के साथ में कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। अभी अपनी ओर से मैंने प्रयास कर रहा हूँ, माननीय विधायक जी का संज्ञान में दे दिए हैं और मैं प्रयास कर रहा हूँ इसका नेक्स्ट वीक से ही 15 दिन के अंदर में यहाँ का कार्य जो है स्टार्ट हो, इसका मैं भरपूर प्रयास करूंगा। धन्यवाद। अभी मैं बात कर रहा था कल्याण लिंडा जी से, इन्होंने आश्वस्त कराया है ग्रामीणों को कि 15 दिन के अंदर ये ग्राम का जो सड़क का कार्य शुरू होना है, 15 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कल्याण जी। हाँ, अभी मैं बात करूंगा कांग्रेस के युवा साथी विजय जी से। इन्होंने क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गांव के प्रति? अभी तक आज़ादी से अभी तक रोड का ये लोग दर्शन नहीं किए होंगे, उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे विजय जी? मैं हरदाग पंचायत और कांग्रेस का युवा साथी हूँ और मेरा पंचायत के अंतर्गत ये टांगर टोली बस्ती है। हम लोग यहाँ बहुत बार आना जाना किए हैं, रास्ता के लिए बहुत दिक्कत है। 78 साल हो गया आज़ादी को लेके और हमारे झारखंड अलग होने को भी 25 साल होने वाले हैं। आज तक सब जगह विकास का काम हो रहा है। हमारे खिजड़ी विधानसभा
और हरदाग पंचायत के एक ऐसे छोटे से गांव है टांगर टोली, वहाँ विकास का काम नहीं हो रहा था। हमारे जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य कल्याण लिंडा जी और हमारे के जो वर्तमान विधायक थे राजेश कच्छप की अनुशंसा से ये रास्ता बनने जा रहा है और सभी ग्रामीण खुश हैं। कहे कि यहाँ पर ऐसा जंजर रास्ता था कि साइकिल चलने लायक नहीं था। अब रास्ता में जितना ज़मीन जा रहा है जो रैयत दे रहे हैं, इसलिए भी रैयत लोग अपना ज़मीन दे रहे हैं कि ग्रामीणों को आने जाने में सुविधा हो, इसलिए ग्रामीणों का मन में खुशी लहर उमंग हो। इतना ही बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम विजय तिर्की, हरदाग पंचायत और अभी प्रखंड महासचिव हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। अभी हम वैसे युवा साथी से बात करने वाले जिनकी बहुत ही पहल रहा, काफ़ी यथक प्रयास से आज ये सफलता के करीब पहुंच चुके हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे ग्रामीण को? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण आपके दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक जोहार। देखिए, आज हम लोग उपस्थित है हरदाग पंचायत अंतर्गत ग्राम टांगर टोली में। ये टांगर टोली में विगत हम लोग बीते 1 महीना से आज इस ग्राम में हम लोग डेवलपमेंट का काम पे जुड़े हुए हैं। और ये बस्ती में एक चीज़ हम लोग देखें कि ये हरदाग पंचायत काफ़ी बड़ा भी है और हरदाग पंचायत का एक निकला हुआ मतलब बिछड़ा हुआ हिस्सा है ये टांगर टोली। तो बिछड़ा हुआ हिस्सा होने के कारण इसके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि सौतेला व्यवहार कहने का माध्यम ये है कि बाकी क्षेत्रों में रोड का नज़ारा दिख रहा है आप लोग, लेकिन इस बस्ती में सिर्फ दलदल, खेत, कादो, कीचड़, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस क्षेत्र में रोड है वहाँ विकास हुआ, वहाँ के आदमी वोट देते हैं और इस क्षेत्र में जनता है लेकिन ये वोट नहीं देते होंगे, ये भी बात आ सकती है। तो हम लोग का युवाओं का एक प्रयास रहा कि देखिए, शिक्षित है, काबिल है, हम लोग सिस्टम को समझ रहे हैं, सिस्टम से परे हैं। तो हम लोग प्रयास किए कि क्यों ना शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनके संज्ञान में नहीं है, या जितने भी हमारे महापुरुष पहले यहाँ काम किए इस क्षेत्र का तरक्की करने के लिए, वो लोग सही जगह पे अपना आवेदन दे नहीं पाए, या दिए भी होंगे तो उनका आवेदन सही जगह पहुँच नहीं पाया, जिसके कारण हम लोग सभी युवा साथी एक आवेदन प्रस्ताव में लाए और उसको माननीय विधायक जी खिजरी विधानसभा के राजेश कच्छप जी के पास दिए। और राजेश कच्छप जी के पास हम लोग 2 बार गए। 2 बार मुलाकात के बाद राजेश कच्छप जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुझे और संपूर्ण मेरे ग्रामवासी, मेरे भाई बंधु सबको आश्वासन दिया कि कुछ ही दिनों पे आप लोग का वो जो रोड का है उसको हम लोग एक बार निरीक्षण करवाते हैं। आपके जो जिला परिषद है और जो मेरा विधायक प्रतिनिधि जो है सतीश पंडा जी, उनके साथ में एक बार निरीक्षण किया गया शुरुआती दौर पे। तो उस समय देखा गया, तो उस समय जो हमारे माननीय जिला परिषद जी है, उनके जो हस्बैंड है वो आए कल्याण जी, वो उस समय बोले कि आप लोग अभी देखिए कि बहुत सारा ज़मीन यहाँ पर है जो कुछ रैयती में पड़ रहा है, बाकी जो है वो गैर मजरवा में आ रहा है, तो आप लोग संपूर्ण ग्रामवासी भूदान करना पड़ेगा। अब भूदान के साथ साथ में आप लोग को श्रमदान भी करना पड़ेगा। तो भूदान के हिसाब से स्वेच्छापूर्वक संपूर्ण ग्रामवासी अपना अपना जो रैयती ज़मीन, जो आज के डेट में ज़मीन का वैल्यू तो आप लोग भी समझ पाते हैं, चाहे वो 1 बित्ता ही क्यों ना हो, ज़मीन का बहुत अहमियत है। तो संपूर्ण ग्रामवासी अपना ज़मीन का वैल्यू को छोड़ते हुए अपना बस्ती में रोड लाने के लिए, ज़मीन देने के लिए एकदम प्रेम पूर्वक हंसते खिलखिलाते अपना ज़मीन को नापी करके देते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो शासन प्रशासन में बैठा हुआ है वो लोग के अंदर में और संपूर्ण ग्रामवासी के अंदर में कितना अंतर है। वो लोग प्रशासन में, वो लोग गद्दी पे बैठ के भी इस बस्ती को देख नहीं पा रहे, और यहाँ के ग्रामीण है कि सिर्फ उनका एक आश्वासन पे अपना ज़मीन देने के लिए हंसते खिलते एकदम ज़मीन दे रहे हैं। तो हम यही कहेंगे, जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमारे जो कल्याण दादा है वो बोले कि विगत 15 दिन के अंदर में इस बस्ती में रोड का काम को चालू कराया जाएगा, और जितने भी महापुरुष रहे सबको वही बात बोले कि मुआवजा भी दिलवाया जाएगा। तो हम मानते हैं मुआवजा मिलना भी चाहिए और मुआवजा मिलेगा भी, लेकिन उसका भी कोई कागजी कार्रवाई प्रक्रिया रहता है, तो वो प्रक्रिया के बाद वो होगा। लेकिन सर्वप्रथम अभी ये है कि जैसे कल्याण दादा बोले कि 15 दिन के अंदर में यहाँ संपूर्ण ग्रामवासी को एक रोड का उपलब्धि, एक रोड का रास्ता, मतलब रोड एक काट के आपको, हम लोग को बोला गया कि आउटर देने का, हम लोग आउटर कटिंग करके दे दिए। अब रही बात है अब जिला परिषद और जो विधायक प्रतिनिधि है और विधायक जी, इन्हीं के नेतृत्व में आप 15 दिन के अंदर में आप देखिएगा, जैसे इन लोग अभी कहे हैं कि रोड आएगा, 15 दिन के बाद अगर नहीं आता तो फिर से संपूर्ण ग्रामवासी कुछ अगला स्टेप, कुछ अगला प्रोसीजर हम लोग प्रोसीड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ उसमें विकट परिस्थिति आ रहा है जिसके कारण हम लोग का जो डेवलपमेंट का काम है, जो सोचिए 75वां 76 77 साल हो रहा है, अभी हम लोग का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है,
और झारखंड अलग हुआ 25 साल अभी चल रहा है, 26 भी आएगा, उतना समय से रोड नहीं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के ग्रामीण बोलते नहीं है, इसका मतलब ये लोग को दिया नहीं जाए। मानते हैं कि सिस्टम में जब तक मांगिएगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, ये तो फिक्स है। तो आप लोग यहाँ पर अब संपूर्ण ग्रामवासी हम लोग के माध्यम से, संपूर्ण युवा, क्योंकि बुजुर्ग है अब उनका एज खत्म हो गया, तो जो भी युवा है माँ बाप कुछ समझ के ही पढ़ाए होंगे, तो उसका कुछ भरपाई तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ठेपा छाप रह के ही फायदा था। जब माँ बाप इतना पढ़ा के भी आप अपना क्षेत्र का विकास नहीं कर पाइएगा तो अनपढ़े रहिए, लिख लोढ़ा पढ़ पत्थरे होंगे। तो हम लोग वही विचार लगाए कि चलिए इसको करते हैं। अब जैसे भी अब कल्याण दादा कहे तो 15 दिन के बाद फिर से हम लोग एक बार मिलेंगे यहाँ पर, और उस समय आप लोग को दिखाएंगे कि 15 दिन के बाद जो आश्वासन आज हम लोग को मिल रहा है, इस पे काम किया जाता है कि सिर्फ ये 25 साल जैसे भारत का हो गया, ये झारखंड का हो गया बने, तो फिर से ये सिर्फ एक आश्वासन के रूप में ही रहता है या क्या होता है उसको देखते हैं। और चलिए सभी दर्शकों को मेरे तरफ से हार्दिक जोहार, धन्यवाद। मेरा नाम निशांत थिकी, युवा सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बताया कि हम लोग यथक प्रयास से आज सफलता की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं। सफलता के सीढ़ी मात्र एक स्टेप दूर रह गए हैं। 15 दिन के अंदर कार्य का पूर्ण शुरुआत करने का बात रखी गई है। हमारे जिला परिषद सदस्य श्रीमती रीता होरो जी के पति के द्वारा, कल्याण निंडा जी के द्वारा उन्होंने आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर कार्य शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।